हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी बुक का एक और चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में अक्सर देखा जाता है। चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें स्टेटमेंट पूरी ध्यान से पढ़नी है। इस चैप्टर में स्टेटमेंट्स में ही कंफ्यूजन होती है इस चैप्टर में। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन, राजू डिसाइडेड टू मैरी 3 years आफ्टर ही गेट्स अ जॉब। इस लाइन का तो कोई हमारे पास कोई मतलब नहीं है। He was 17 year old when he passed class 12th। ये हमारे पास थोड़ी पक्की इन्फॉर्मेशन है कि जब वो क्लास 12th में था तो उसकी उम्र 17 years थी। उसके बाद आफ्टर पासिंग क्लास 12th he had completed his graduation course in 3 years। ग्रेजुएशन इसमें +3 कर दें तो 20 साल की उम्र में उसने ग्रेजुएशन कर ली थी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन 2 years। पोस्ट ग्रेजुएशन उसने 22 years +2। So he got the job exactly 1 year after completing his PG course। जॉब उसको 23 years की एज में मिल गई थी। So इसके बाद आफ्टर एट वट एज विल ही गेट मैरिड। अब इस एज में उसे जॉब मिली। अब फर्स्ट लाइन रीड करें, राजू डिसाइडेड टू मैरी 3 year आफ्टर ही गेट्स अ जॉब। इसमें 3 ऐड करें तो जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारा आ जाएगा 26 years। उसने 26 की ईयर एज में शादी की। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इसमें गिवन है अ फादर इज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन। ऐसे क्वेश्चंस में हमें फादर और सन की रेशियो लिख लेनी है। जैसा कि 9 times एज ओल्ड मतलब 9:1 एंड द मदर इज 8 times एज ओल्ड एज सन। सो मदर और सन की रेशियो हमारे पास आ जाएगी 8:1। द सम ऑफ फादर्स एंड द मदर्स एज इज 51। फादर प्लस मदर की जो एज का सम है वो है 51 years। अब हमें दो रेशियोज गिवन है। हम फादर इज टू मदर इज टू सन रेशियो फाइंड कर लेंगे, जो कि हम पहले करते हैं 9:1 फादर सन। उसके बाद मदर, सन की रेशियो यहाँ 1 है और मदर की 8 है। वही जेड मेथड 9:1:8। सो ये हमारी रेशियो आ जाएगी 9:8:1, क्योंकि ये सन की है सो सन की हम यहाँ लास्ट में लिखते हैं। दोनों का सम 51 ईयर्स है, मतलब मदर और फादर की रेशियोज का सम 17 है और वैसे क्वेश्चन में हमारे पास 51 गिवन है। सो 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 ईयर्स। सो जैसा कि हमें अब सन की एज फाइंड आउट करनी है, सो सन की एज हमारे पास पहले 1 पार्ट है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 ईयर्स। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें हमें गिवन है फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। मतलब फादर की एज हम लेट कर लेंगे x और दोनों चिल्ड्रन की एज हम लेट कर लेंगे a एंड b। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन 3a + b = x, मतलब फादर की एज 3 times है सम ऑफ देयर एजेस। उसके बाद हम अगर इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a + b की वैल्यू x/3 आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, बट 20 ईयर हैंस दिस एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर एजेस। मतलब 20 साल बाद। अब ध्यान रखें कि ए और बी की एज दोनों की 20-20 साल बढ़ेगी, मतलब ए की भी एज 20 साल बढ़ेगी और बी की भी एज 20 साल। मतलब टोटल एज जो हमारे पास इंक्रीज होगी वो होगी मतलब 40। यहाँ हम फादर की एज भी, मतलब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a + b + 40 इज इक्वल टू x + 20। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जितने हमारे पास बंदे होंगे, अगर हम 20 साल आगे जाएंगे तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 बंदे होंगे, अगर 3 होंगे तो 3 साल, मतलब टोटल फिर 60 बढ़ती है अगर 3 बंदे की हम बढ़ाते हैं यहाँ पर। सो a + b की वैल्यू पुट कर दें x/3 + 40 इज इक्वल टू x + 20। सो x/3 - x इक्वल्स टू -20। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2x/3 इक्वल्स टू -20। सो यहाँ से माइनस कैंसल, 2 से 20 10, मतलब x की वैल्यू 3। सो फादर्स एज जो है हमारे पास वो हमने पहले लेट की थी x। सो वो हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें एवरेज एज ऑफ सचिन एंड सौरभ दी है 36 ईयर, मतलब सचिन प्लस सौरभ बाई 2 इक्वल्स टू 36। दोनों की एज का सम, सचिन और सौरभ की एज का सम हमारे पास मल्टीप्लाई 2 मतलब 72 आ जाएगा। सो इफ सचिन इज 8 year older देन सौरभ, सचिन 8 साल बड़ा है सौरभ से। सो व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। सो ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। मतलब अगर 30 हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सौरभ की एज, और सचिन की फिर होगी +8 मतलब 38। दोनों का सम
72 के इक्वल नहीं आता, ऑप्शन कैंसिल। 34, इसकी एज 34 होगी, इसकी 42 होगी, दोनों का सम 72 के इक्वल नहीं आएगा, ये ऑप्शन कैंसिल। थर्ड ऑप्शन 32 प्लस 8 मतलब 40, दोनों का सम 72 है, सो दिस इज आवर आंसर। हमारे को 72 चाहिए था दोनों का सम, सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें गिवन है रमन पेरेंट एज इज 3 टाइम्स डॉटर एज, मतलब रमन और उसकी डॉटर की एज का रेशियो 3:1। उसके बाद 9/13 ऑफ हिज मदर्स पेरेंट एज, ये रमन की और उसकी मदर की रेशियो 9/13:1, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये रेशियो हमारे पास आ जाएगी 9:13। यहाँ से हमें गिवन है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ऑल थ्री 125, मतलब रमन, उसकी मदर प्लस रमन की डॉटर की एज 125 है। उसके बाद हमें दो रेशियोज गिवन है, वही हमारा मेथड, रमन और डॉटर, इधर मदर की रेशियो 13:9 और डॉटर और रमन की रेशियो 3:1। यहाँ से हमारे पास आएगा 39:27:9। 3 के साथ कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 13:9:3। इन तीनों का सम हमारे पास, रेशियोज का सम हमारे पास 25 आ जाएगा, और क्वेश्चन में गिवन सम है 125। एक यूनिट हमारे पास 5 के बराबर। हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस और रमन्स डॉटर एंड रमन्स मदर, मतलब 13 इसके हैं, पार्ट 3 इसके, इन दोनों में डिफरेंस है 10 का। सो जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा 5 × 10 मतलब 50 ईयर्स। ये हमारा सबसे सिंपल मेथड है। इस वीडियो को 1-2 बार देखें, मानते हैं कि पहली बार नहीं समझ आएगा, बट 1-2 बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is our question number 6. इसमें given है man born in year 1896 if in the year AD x square his age is x minus 4 the value of x is। इस स्टेटमेंट का मीनिंग है 1896 में वो बॉर्न हुआ, उसके बाद x minus 4 ईयर्स के बाद उसकी एज होगी x स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 1892। अब ये इक्वेशन देखकर आप डर गए होंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व ही ना करें, सिंपली अब इसमें हम पुट करते हैं ऑप्शंस। हमें इस ऐसे क्वेश्चन को फिर ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 44 का स्क्वायर माइनस 44 माइनस 192, ये हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए। सो 44 का स्क्वायर फाइंड आउट करने की ट्रिक भी देख लें। ये है, मतलब पहले हम इस नंबर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, इस नंबर का स्क्वायर इधर लिख लेंगे 16, फिर इनको मल्टीप्लाई, मतलब 4 × 4 16 और 2 से मल्टीप्लाई, 16 2 ज़ा 32, ये नंबर हम इधर लिख लेंगे पीछे से एक नंबर छोड़ के, मतलब हमारे पास बना 16 16, पीछे से एक नंबर छोड़ के हमेशा हम अपना इनका प्रोडक्ट लिख लेंगे। सो इनको अब हम ऐड कर देंगे 6391। सो इसका जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 1936 माइनस 44 माइनस 1892। सो ये देखिए 1936, इन दोनों को माइनस प्लस साइन माइनस का 1936, तो ये हमारा 0 के इक्वल आ गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है पहले। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम गिवन है द रेशियो समिता इज टू हर मदर इज 3:7। समिता और उसकी मदर की एज है 3:7। द डिफरेंस इन देयर एजेस इज 32। पहले ये देख लें, रेशियो में डिफरेंस है 4 का, क्वेश्चन में 32 का, मतलब 4 यूनिट इक्वल्स टू 32, 1 यूनिट इक्वल्स टू 8। सो हम अब प्रेजेंट एज निकालेंगे 8 को इन से मल्टीप्लाई करके, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24। अब ध्यान रखें रेशियो ना डालें, कॉमा डालें, क्योंकि हमारे पास वैल्यू आ गई है 8 × 7 56 ईयर्स। ये सुमिता और उसकी मदर की प्रेजेंट एजेस आ गई हैं। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 ईयर हैंस मतलब होता है बाद में। सो इसमें 4 ऐड करें, इसमें 4 ऐड करें, मतलब 28:60। अब 4 के टेबल पे इसकी कटिंग कर दे दोनों की, मतलब 7:15। सो 7:15 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें गिवन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनोज टू द वासिम इज, मनोज की वासिम के साथ रेशियो 3:11। वासिम इज 12 ईयर्स यंगर देन रेहाना, मतलब रेहाना वासिम से 12 साल बड़ी है। सो रेहाना एज आफ्टर 7 ईयर विल बी 85। 7 साल बाद रेहाना की एज 85 है, तो 7 साल पहले उसकी एज होगी 78, मतलब प्रेजेंट एज रेहाना की आ जाएगी हमारे पास 7 साल पहले जो एज वो आ जाएगी 78। सो वासिम उससे 12 साल छोटा है, वासिम की एज आ जाएगी 66 ईयर्स।
सो इसी से हम अब फाइंड आउट कर लेंगे इस रेशियो से, मतलब वासिम की एज गिवन है, वासिम की एज प्रेजेंट यहाँ पर आ गई, प्रेजेंट रेशियो गिवन है। सो 11 यूनिट इक्वल्स टू 66, 1 यूनिट इक्वल्स टू 6। सो यहाँ से हम मनोज की एज फाइंड आउट कर लेंगे, 6 इंटू 3, मतलब मनोज की एज हमारे पास आ गई 18 ईयर्स। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, मनोज फादर हु इज 25 ईयर ओल्डर देन मनोज, मनोज के फादर की एज जो कि 18 प्लस 25 मतलब 43 ईयर्स आ जाएगी हमारे पास। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। इसमें गिवन है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ इंदिरा एंड लीजा इज 3:8। इंदिरा और लीजा की प्रेजेंट एज है 3। हमेशा ध्यान रखें कि रेशियो हमें प्रेजेंट में गिवन है या पास्ट में या फिर फ्यूचर में। सो रिस्पेक्ट आफ्टर 8 ईयर इंदिरा एज विल बी 20 ईयर्स। 8 साल बाद इंदिरा की एज 20 ईयर्स है। सो 8 साल पहले मतलब यहाँ पर उसकी इंदिरा की एज होगी 12। सो यहाँ से हमें वो हो जाएगा फाइंड आउट कि इन 3 यूनिट इक्वल्स टू 12। हम एज अब फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या थी वहाँ लीजा की। सो 1 यूनिट इक्वल्स टू 4। सो लीजा की जो प्रेजेंट एज है वो है 8 इंटू 4 मतलब 32 ईयर्स। अब उन्होंने पूछा व्हाट वाज लीजास एज 5 ईयर्स अगो। हमें प्रेजेंट से हमेशा अगो और अगो मतलब पहले होता है, अगो का मतलब होता है पास्ट में। सो 5 साल पहले जो लीजा की एज होगी वो होगी 32 माइनस 5 मतलब 27 ईयर्स। नाइन्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें गिवन है जॉयस प्रेजेंट एज इज 2/7 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज, मतलब फादर और जॉय मतलब 1:2/7। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 7:2। फादर और जॉय की रेशियो है 7:2। जॉयस ब्रदर इज 3 इयर्स ओल्डर देन जॉय, मतलब ब्रदर जो जॉय का है वो 3 साल बड़ा है जॉय से। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रेजेंट जॉयस फादर एंड ब्रदर, मतलब फादर और उसके ब्रदर की रेशियो 14:5। सेम वही मेथड ट्रेडिशनल, मतलब 7:2, फादर की रेशियो 14 और ब्रदर की रेशियो 5, मतलब ब्रदर की यहाँ पर हमारे पास 35, 14 into 7 98, 28। सो यहाँ से अब 5 के टेबल पे अगर 7 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो 5:14:4 आ जाएगा हमारे पास। सो ये हम अगर सीधे से लिखे फादर ब्रदर और जो है की रेशियो वो वाली 14:5:4। यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास 1 का है। सो क्वेश्चन में हमें दोनों के बीच में गैप गिवन 3 का है। सो 1 यूनिट इक्वल्स टू 3। सो व्हाट इज जॉयस प्रेजेंट एज, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 into 3 इक्वल्स टू 12 ईयर्स। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 11। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, हो जाएगा आपसे, मतलब ठीक है क्वेश्चन बट आप खुद सॉल्व करें, आपका खुद का दिमाग लगेगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलिए अपने नेक्स्ट